बहुत से लोग धर्म और रिलीजन को एक ही समझते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? रिलीजन मुख्य रूप से उपासना की एक पद्धति है, यानी हम भगवान की पूजा कैसे करते हैं और किस प्रकार अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं। लेकिन धर्म का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्य, सत्य, आचरण और संतुलन भी है। जब एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, एक डॉक्टर निस्वार्थ भाव से इलाज करता है, एक माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो वे अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं। अगर भगवान सब कुछ करते हैं तो फिर कर्म क्यों? हम अक्सर सुनते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म का महत्व नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। भाग्य हमें परिस्थितियों में दे सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों में हम क्या निर्णय लेते हैं, वही हमारा भविष्य बनाता है। इसलिए धर्म हमें निष्क्रिय नहीं बनाता, धर्म हमें कर्मयोगी बनाता है। क्या सफलता ही सुख है? आज हमारे पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, लेकिन क्या तनाव कम हुआ है? चिंता, रिश्तों में दूरी और भविष्य का डर, ये समस्याएं आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। धर्म यह नहीं कहता कि सफलता गलत है, लेकिन धर्म यह अवश्य सिखाता है कि सफलता के साथ मानसिक संतुलन भी जरूरी है। क्योंकि यदि मन अशांत है तो बाहरी उपलब्धियां भी अधूरी लगने लगती हैं। शायद इसी कारण कहा गया है, सफल होना अच्छी बात है, लेकिन भीतर से शांत होना उससे भी बड़ी बात है। धर्म और मानसिक शांति आज दुनिया पहले से अधिक जुड़ी हुई है। मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। लेकिन क्या हमारा मन पहले से अधिक शांत है? शायद नहीं। तनाव, चिंता और असुरक्षा पहले से अधिक दिखाई देती है। हमें सिखाता है कि मन को शांत कैसे रखें, कठिन परिस्थितियों में संतुलित कैसे रहें और सही दिशा कैसे चुनें। स्लाइड में दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। शांति, सही दिशा, आत्मविश्वास, सही निर्णय, सुख और संतुलन, जीवन का उद्देश्य। शायद धर्म का सबसे बड़ा उपहार यही है, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना। अर्जुन भी परेशान था। जब हम तनाव में होते हैं तो हमें लगता है कि शायद केवल हम ही संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत का सबसे महान योद्धा अर्जुन भी एक समय पूरी तरह टूट गया था। युद्ध शुरू होने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। ध्यान दीजिए, गीता की शुरुआत विजय से नहीं, बल्कि एक परेशान मन से होती है। इसलिए यदि आप कभी उलझन, भय या तनाव महसूस करते हैं तो याद रखिए, अर्जुन भी इसी स्थिति से गुजरा था। क्या पूजा से पहले आचरण जरूरी है? एक प्रश्न स्वयं से पूछिए। यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए, पूजा करे, व्रत रखे, लेकिन लोगों को दुख पहुंचाए, और दूसरा व्यक्ति पूजा कम करे लेकिन ईमानदार, दयालु और सत्यवादी हो, तो कौन अधिक धार्मिक है? धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि पूजा गलत है, बल्कि यह सिखाता है कि पूजा और आचरण का संतुलन ही धर्म है। सच्ची पूजा वही है जो हमारे व्यवहार में दिखाई दे। क्या धर्म डराता है या समझाता है? कई लोग धर्म को केवल डर से जोड़ते हैं। पाप लगेगा, नरक मिलेगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन क्या धर्म का वास्तविक उद्देश्य यही है? सच्चा धर्म भय पैदा नहीं करता। सच्चा धर्म समझ देता है। प्रेम, करुणा, सही गलत की पहचान, मन की शांति और जीवन का उद्देश्य, यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। धर्म हमें छोटा नहीं बनाता, धर्म हमें बेहतर इंसान बनाता है। क्या बच्चों को धर्म सिखाना चाहिए? हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल बने। लेकिन एक प्रश्न है, क्या सफलता ही पर्याप्त है? यदि बच्चा ईमानदार न हो, दयालु न हो, कर्तव्य न समझता हो, तो क्या केवल सफलता काफी है? धर्म सिखाने का अर्थ केवल पूजा सिखाना नहीं है। धर्म सिखाने का अर्थ है सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, अपने कर्तव्य निभाना। स्लाइड में दिखाए गए ये मूल्य ही धर्म की वास्तविक शिक्षा है, और शायद यही शिक्षा अगली पीढ़ी को सबसे अधिक चाहिए। लोग कहते हैं गीता हजारों वर्ष पुरानी है, आज के समय में इसकी क्या आवश्यकता? लेकिन एक प्रश्न सोचिए, क्या आज तनाव समाप्त हो गया है? क्या आज भ्रम नहीं है? क्या आज लोग सही निर्णय लेने में संघर्ष नहीं करते? समस्याएं बदल गई हैं, लेकिन मनुष्य का मन नहीं बदला। तभी तो गीता आज भी कहती है, कर्म करो, धैर्य रखो, अपने मन को स्थिर करो,
अपने कर्तव्य का पालन इसीलिए गीता केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका है। अब समझें हमें क्या करना है। हमने धर्म, गीता और जीवन के सिद्धांतों की बात की, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अपने जीवन में लागू कैसे करें। मान लीजिए कोई आपकी बुराई करता है। क्या आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं? कोई आपसे आगे निकल जाता है? क्या आप ईर्ष्या करने लगते हैं? कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है, क्या आप घबरा जाते हैं? यहीं से धर्म की परीक्षा शुरू होती है। धर्म केवल किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है। धर्म तब दिखाई देता है जब हम तनाव में भी शांत रहें, जब हम गलत रास्ता आसान होने पर भी सही रास्ता चुनें, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करें, जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं। 5 सूत्रों को याद रखिए: सही समझ, नियमित आत्मचिंतन, निस्वार्थ कर्म, सेवा और करुणा, संतुलित जीवन। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या मैंने आज अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया? क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो शायद आप धर्म को केवल पढ़ नहीं रहे, बल्कि जी भी रहे हैं। आइए धर्म को केवल माने नहीं, उसे अपने जीवन में उतारें।